ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच फिर मचा घमासान। एक बड़े सुपरस्टार की आज वापसी देखने को मिली। वहीं ड्राफ्ट में फिंड और अलेक्सा ब्लिस किस ब्रांड का हिस्सा बने, किसने जीता डुअल ब्रांड बैटल रॉयल मैच, आज किस पे टूटा लार्स सुलेवन का कहर और ड्राफ्ट में कौन सा सुपरस्टार किस ब्रांड में ड्राफ्ट हुआ, सबको कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रैंडी ऑर्टन से हुई। रैंडी ऑर्टन ने आके कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं ड्राफ्ट के बाद रॉ में रहा या स्मैकडाउन में चला गया तो भी मैं ड्रू मैकिंटायर से WWE चैंपियनशिप लेके रहूंगा। आज से 2 हफ्ते बाद हेल इन अ सेल में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, सेल के बीचों बीच में RKO से ड्रू मैकिंटायर की लेगेसी को एंड कर दूंगा। तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी जो मुझे पंट किक से नहीं मारा। मैं उठा और लास्ट वीक मैंने एक प्रॉमिस करा था कि मैं हर बार रैंडी ऑर्टन को हराऊंगा जब भी हम एक बिल्डिंग में एक साथ होंगे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर गुस्से में रिंग की तरफ बढ़े और जाके रैंडी ऑर्टन पर पंचेज और किक से अटैक कर दिया। ऑर्टन बच के रिंग के बाहर चले गए, जहां ऑर्टन को संभलने का मौका मिल गया और रैंडी ऑर्टन ने भी अब ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करते हुए उन पर अटैक करा, पर ड्रू मैकिंटायर ने और मारा, रैंडी ऑर्टन को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हमें आज की रात ड्राफ्ट के फर्स्ट राउंड के पिक्स दिखाई दिए, जिसमें ब्रे व्हाइट द फिंड रॉ में, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेले स्मैकडाउन में, रैंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर रॉ में, रॉ टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्मैकडाउन में और शार्लेट फ्लेयर रॉ में ड्राफ्ट होते दिखाई दिए। इसके बाद हमें एलिस्टर ब्लैक वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा। ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। आते ही दोनों बुरी तरह से भिड़ गए और केविन ओवेंस एलिस्टर ब्लैक को मारते हुए स्टेज तक ले गए। अब ब्लैक ने वापसी करी और ये दोनों फिर से रिंग में आ गए। केविन ओवेंस ने यहाँ पटक के ब्लैक में पंचेज मारे, फिर ब्लैक को स्टील स्टेप्स और बैरिकेड में दे मारा और फिर कैनन बॉल भी एलिस्टर ब्लैक को लगाई। अब केविन ओवेंस ने टेबल निकाली, बट एलिस्टर ब्लैक ने केविन ओवेंस को ही अनाउंस टेबल पर फेंक दिया। फिर रिंग में चेयर पर केविन ओवेंस का हेड लगा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। एलिस्टर ब्लैक और भी चेयर लेकर आए। केविन ओवेंस ने चेयर से एलिस्टर ब्लैक पर अटैक करा, फिर ब्लैक 4 चेयर पर केविन ओवेंस को लेकर गिरे, बट एंड में केविन ओवेंस ने स्टनर दिया और पॉप अप पावर बम टेबल पर देके मैच जीत लिया। फिर से हमें स्टेफनी मैकमैन दिखाई दी, जहां ब्रॉन स्ट्रॉमैन रॉ में, डैनियल ब्रायन स्मैकडाउन में, मैट रिडल रॉ में, केविन ओवेंस स्मैकडाउन में और जेफ हार्डी रॉ में ड्राफ्ट किए गए। नेक्स्ट हमें मिज और मॉरिसन दिखाई दिए। ये आके कहते हैं कि हम दोनों अब US नेटवर्क के फेस हैं। फिर उन्होंने हैवी मशीनरी के स्प्लिट होने का मजाक बनाया और फिर इन्होंने आज के अपने गेस्ट मैंडी रोज और डाना ब्रूक को बुलाया। अब मिज और मॉरिसन ने डाना ब्रूक को मैंडी रोज के खिलाफ भड़काने का ट्राई करा और फिर कहते हैं कि तुम डुअल ब्रांड बैटल रॉयल में कैसे हो, जहां जीतने वाला आस्का को टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। तभी नटालिया और लाना की एंट्री होती है। इनके बीच बहसबाजी होती दिखाई दी, बट तभी लाना और नटालिया डाना ब्रूक और मैंडी रोज पर अटैक कर देती हैं, बट डाना मैंडी रोज इन दोनों को रिंग के बाहर खदेड़ देती हैं। अब शायद मिज और मॉरिसन का फर्स्ट गेस्ट के साथ हो गया था, तो उन्होंने बताया कि एक और गेस्ट हैं आज की रात। द मिज ने अपने फ्रेंड मॉरिसन को स्लैम टाउन का मेयर बताया और कहा कि ये मेरे गेस्ट हैं। इससे पहले आगे कुछ बोलते तभी लार्स सुलेवन की एंट्री होती है। मिज तो निकलकर भाग जाते हैं, बट मॉरिसन लार्स के हाथ लग जाते हैं और उनमें जमकर मार पड़ती है। अब हमें बैक स्टेज एडम पियर्स की प्रेजेंस में न्यू डे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी ब्रांड चेंज होने की वजह से अपने टाइटल चेंज करते नजर आए। न्यू डे रॉ टैग टीम टाइटल लेते दिखाई दिए, वहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल लेते हुए नजर आए। नेक्स्ट राउंड का टाइम होता है, जहां रेट्रीब्यूशन रॉ पर, लार्स सुलेवन स्मैकडाउन पर, कीथ ली रॉ पर, किंग कॉर्बिन स्मैकडाउन पर और अलेक्सा ब्लिस रॉ पर ड्राफ्ट कर दिए जाते हैं। अलेक्सा ब्लिस और फिंड सेम ब्रांड पर ड्राफ्ट होते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता ही दिया था। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं कि मैं अब स्मैकडाउन पर दिखूंगा, बट आप सभी फैंस ने एक चैंपियन खो दिया है। मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री में मेरे से जैसा लीडर कोई नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, रॉ पर ऐसा कोई है जो अपने कदम यहाँ रख सके। फिर उन्होंने कहा कि डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने से मैं काफी दुखी हूं। तभी सेथ रॉलिंस को जेफ हार्डी आके इंटरप्ट करते हैं, जो कि हाल ही में रॉ पर ड्राफ्ट हुए हैं। उसके रिंग में आते ही सेथ रॉलिंस जेफ हार्डी को याद दिलाते हैं कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में तुम्हारा लास्ट मैच लार्स सुलेवन के साथ है। सेथ रॉलिंस के बाद रिंग से निकलकर जाते हैं, तभी एजे स्टाइल की एंट्री होती है। वो सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि प्रेटी गुड, तुम अपने कदम यहाँ से ले जाओ क्योंकि तुम अब मंडे नाइट रॉ पर नहीं रहे हो। एजे स्टाइल कह के आगे निकल जाते हैं। सेथ रॉलिंस पलटते हैं और एजे स्टाइल से आके बहस करने लग जाते हैं। तभी रिंग में से जेफ हार्डी दोनों को किक मार के गिराते हैं। फिर जेफ हार्डी कहते हैं कि स्मैकडाउन में जाने से पहले मैं तुम्हें गलत प्रूव करना चाहता हूँ।
अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच दिखा। तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। जेफ हार्डी सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर कर देते हैं, तभी एजे स्टाइल जेफ हार्डी पर अटैक कर देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन तीनों के बीच। अब जेफ हार्डी एजे स्टाइल पर स्विंग ब्लेड मारकर पलटवार करते हैं। फिर सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल दोनों मिलके जेफ हार्डी में मार देते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं और थोड़ी देर बाद रिंग से बाहर दिखाई देते हैं। सेथ रॉलिंस फिर अंदर आने की कोशिश करते हैं और एजे स्टाइल लात मारकर फिर बाहर कर देते हैं। अब सेथ रॉलिंस आते हैं और दोनों में मार देकर रिंग के बाहर उन पर सुसाइड डाइव लगाते हैं। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन तीनों के बीच। एंड में सेथ रॉलिंस फिर रिंग के बाहर चले जाते हैं। जेफ हार्डी एजे स्टाइल को मूव देते हैं, तभी अलायस पीछे से आके जेफ हार्डी की कमर पर गिटार दे मारते हैं और स्टाइल इस मौके का फायदा उठा के जेफ हार्डी को पिन करके मैच जीत लेते हैं। अब हमें राउंड 4 दिखा, जहां अलायस रॉ पर, सैमी ज़ैन स्मैकडाउन पर, लेसी इवान रॉ पर, नाकामुरा सेजारो स्मैकडाउन पर और शेमस रॉ पर ड्राफ्ट करे गए। नेक्स्ट हमें मैंडी रोज डाना ब्रूक वर्सेस लाना नटालिया के बीच टैग टीम मैच दिखा। डाना और नटालिया मैच की शुरुआत करती हैं। नटालिया पर वो हावी होती हैं और डाना ब्रूक को टैग मिलके नटालिया को मारती हैं। अब लाना आके डाना ब्रूक पर हावी होती हैं और अपनी साइड कॉर्नर में ले जाके नटालिया को टैग देके मारती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। मैंडी ने कुछ अच्छे मूव्स दिखाए। एंड में जीत डाना ब्रूक और मैंडी रोज की हुई। इसके बाद हमें आंद्रादे वर्सेस एंजल गार्जा के बीच मैच दिखा। जेलिना कमेंट्री टेबल पर होती हैं। दोनों भिड़ जाते हैं और जम के एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। फिर आंद्रादे गार्जा के किक पे किक मारते हैं। गार्जा अच्छा पलटवार करते हैं। एंड में मैच गार्जा जीत लेते हैं। जेलिना वेगा रिंग में आके आंद्रादे के पास आती हैं, तभी सब कुछ ब्लैक होता है, रेड रोशनी होती है तो अलेक्सा ब्लिस और फिन दिखाई देते हैं। दोनों मिलके आंद्रादे और अलेक्सा ब्लिस को डबल सिस्टर एबिगेल मारते हैं। तभी आवाज आती है और सब गायब हो जाते हैं। राउंड 5 में निक्की क्रॉस रॉ पर, डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड स्मैकडाउन पर, आर-ट्रूथ रॉ पर, अपोलो क्रूज स्मैकडाउन पर और डब्बा कांटो रॉ पर ड्राफ्ट होते दिखाई दिए। अब हमें न्यू डे वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच दिखा। ज़ेवियर वुड और डॉल्फ जिगलर मैच की शुरुआत करते हैं। काफी देर दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते दिखाई दिए। टैग कॉफी पर आया, उधर से रूट पर आया और ये दोनों अब भिड़ते दिखाई दिए। शुरू में थोड़ा मैच बोर सा लग रहा था, बट एंड होते होते मैच थोड़ा क्रेजी हुआ। दोनों टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और एंड में जीत न्यू डे के हाथ लगी। नेक्स्ट हमें रिकोशे वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच दिखा। अगर ये मैच रिकोशे जीतते तो हर्ट बिजनेस का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा और अगर रिकोशे ये मैच हारे तो रिकोशे हर्ट बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। MVP शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली भी मौजूद थे। शुरू में रिकोशे मारते हैं, फिर सेड्रिक मारते हैं, तभी मैच में सेड्रिक अलेक्जेंडर की लैंडिंग रेफरी पर गलत हो जाती है। MVP सेड्रिक अलेक्जेंडर को चेयर देते हैं, बट उसे रिकोशे ले लेते हैं और जैसे ही रेफरी उठता है तो वो सेड्रिक अलेक्जेंडर के ऊपर चेयर फेंकते हैं और वो पकड़ते हैं। रेफरी को लगता है कि सेड्रिक ने रिकोशे को चेयर से मारा है। वो वहीं मैच रुकवा देता है और रिकोशे को विनर बता देता है। अब हमें फाइनल ड्राफ्ट का राउंड दिखा, जहां हमें टाइटस ओनील रॉ में, कार्मेला स्मैकडाउन में, पैटन रॉयस रॉ में, अलिस्टर ब्लैक स्मैकडाउन में और अकीरा टोजावा रॉ पर ड्राफ्ट करते हुए दिखाई गए। अब टाइम था डुअल ब्रांड बैटल रॉयल का। जो इस मैच को जीतेगा वो आस्का को टाइटल के लिए फेस करेगा। आस्का कमेंट्री टेबल पर बैठी दिखाई दी। सबसे पहले नाया जैक्स और शाइना बैजलर की एंट्री होती है, फिर एक एक करके सभी रिंग में आ जाती हैं और मैच शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में सभी को समझ आ जाता है कि नाया जैक्स को बाहर करो भैया, ये तो सभी को निकाल के बाहर कर देगी। तभी सबने मिलकर नाया जैक्स को बाहर करा, जिसमें उनकी पार्टनर शाइना बैजलर का भी हाथ था। नाया जैक्स इससे जल्ला जाती हैं और लाना को पकड़कर 4th टाइम अनाउंस टेबल पर दे मारती हैं। बैक स्टेज इस टाइम रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर आपस में बढ़ते दिखाई दिए। ये दोनों अपनी अलग ही दुनिया में हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन दोनों का एक दूसरे को मारना ही है। अब बैटल रॉयल में लास्ट में नटालिया और लेसी इवान बची हुई थी। दोनों एक दूसरे को बाहर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मुझे लगा लेसी इवान या नटालिया को बाहर कर देंगी, बट नटालिया लेसी इवान को बाहर कर देती हैं और ट्विस्ट यहाँ दिखा, लाना एलिमिनेट ही नहीं हुई थी और उन्होंने आके नटालिया को एलिमिनेट कर दिया और अब वो आस्का को फेस करेंगी टाइटल के लिए। तभी रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर लड़ते बढ़ते आ गए। लात घूसे सब कुछ चल रहे थे इनके बीच में। बड़ी देर बाद ऑफिशियल्स को याद आया कि भाई शो एंड हो गया है और इन दोनों को जाकर रोकना है। फिर आके सब इनको अलग कराते हैं। यहीं आज का शो एंड हुआ। शो काफी बड़ा था। फाइनल ड्राफ्ट हमें दिख चुका है। जो आज सेलेक्ट नहीं हुए वो सभी फ्री एजेंट बन चुके हैं। वही अलायंस की आज वापसी दिखी और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि फिन और अलेक्सा ब्लिस रॉ पर ड्राफ्ट होंगे, वो आज देखने को मिल गया। वहीं मुस्तफा अली का सेगमेंट WWE ने अनाउंस करा था, बट मुस्तफा अली आज हमें नहीं देखने को मिले। वहीं WWE का मुझे समझ नहीं आता। लार्स सुलिवन को अच्छी बुकिंग दो, मैचेस में दिखाओ, बट पहले की तरह किसी प्रोमो में मैच में एंट्री करवाओ और एक दूसरे सुपरस्टार को बेवजह मार पड़वाते हुए दिखाओ। वहीं फिन और अलेक्सा ब्लिस ने डबल सिस्टर एबिगेल आंद्रादे और जेलिना वेगा को लगाई। वहीं लाना बैटल रॉयल जीत गई हैं, जो कि शायद आस्का के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट होंगी और WWE ने ऐसा मैच बुक करके बता दिया है
कि आस्का आसानी से टाइटल रिटेन कर लेंगी लाना के अगेंस्ट। लाना यार किसी एंगल से रेसलर नहीं लगती हैं, वो मॉडल टाइप लगती हैं। खैर ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच घमासान से इस एपिसोड शुरू हुआ था और एंड भी उसी से हुआ। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।